पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में चलती हवा की सरसराहट। एक छोटे से गांव में रहता था हरिया, एक साधारण किसान जिसका जीवन तो सीधा सादा था, मगर उसके सपने बड़े थे। हरिया का चेहरा सूरज की तरह तपता था, हाथों की लकीरें मिट्टी से भरी थीं, लेकिन आंखों में एक सपना पल रहा था, अपनी बेटी मुन्नी को एक दिन टीचर बनते देखना। रोज सुबह 5 बजे उठकर हरिया अपने पुराने खाट से उठ जाता और खेत में काम करने के लिए निकलने लगता। लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी को सोते हुए देखता और मन ही मन सोचता, बस एक दिन मेरी मुन्नी बड़ी टीचर बनेगी, उसका नाम होगा, उसकी इज्जत होगी। गांव के लोग कहते थे, किसान की बेटी तो क्यारे तक ही जा सकती है, स्कूल तक नहीं। लोग हरिया और उसके हालात पर हंसा करते थे, लेकिन हरिया के लिए ये बातें हवा में उड़ते शब्दों की तरह थीं, जो उसके इरादों को और मजबूत बना देती थीं। हरिया कभी हार नहीं मानता था, उसे तो बस अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने का सपना था। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। लेकिन हरिया इस सफर में अकेला नहीं था। उसकी पत्नी शांति एक शांत लेकिन मजबूत औरत थी, जिसका प्यार उसके पसीने में झलकता था। शांति हर सुबह तैयार हो जाती और गांव के बड़े घरों में काम करने के लिए निकल पड़ती। वह हरिया का हौसला थी और अपनी बेटी की हिम्मत। शांति हरिया से मुस्कुराकर कहती है, हरिया, मैं भी चाहती हूँ कि मुन्नी के सपने में मेरा भी हिस्सा हो। अगर तू खेतों में पसीना बहा रहा है तो मैं झाड़ू पोछा करके मुन्नी के लिए किताबें खरीदूंगी। हरिया कहता है, मुझे माफ कर दो शांति, तुम्हें मेरी गरीबी की वजह से इतने संघर्ष करने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। दिन भर दोनों अपने अपने काम में लग जाते। हरिया खेतों में हल चलाता, कभी मजदूरी करता और शांति लोगों के घरों में झुक झुक कर सफाई करती। रात का समय होता तो हरिया, शांति और मुन्नी तीनों एक मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ जाते। थाली में थोड़ी सी दाल होती, 2 सूखी रोटियां होती, लेकिन उस खाने से ज्यादा वहां प्यार, उम्मीद और सपनों की गर्मी होती। चूल्हे की आंच में जैसे उनके सपनों की रोशनी जल रही होती थी, एक बेहतर कल की उम्मीद में। मुन्नी अपनी कॉपी दिखाकर, बाबूजी, आज मैंने 5 सवाल सही किए। टीचर ने कहा कि मैं क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हूँ। हरिया आंखों के आंसू छुपाते हुए, बस बेटा, एक दिन तू इस गांव का फख्र बनेगी। तू सबको दिखाएगी कि किसान का सपना भी सच होता है। लेकिन सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। एक दिन हरिया बीमार पड़ गया। तेज बुखार ने उसकी हड्डियां हिला दी। शांति दिन रात उसका ख्याल रखती, फिर भी दूसरे दिन काम पर निकल जाती ताकि मुन्नी की स्कूल की फीस ना रुके। शांति भगवान से प्रार्थना करती हुई, रोते हुए, भगवान, हरिया को कुछ मत होना, अब तक तो मुन्नी की किताब भी पूरी नहीं हुई है। गांव के कुछ लोग ताना मारते हुए हंसते। क्या टीचर बनेगी तुम्हारी बेटी?
गरीबों के सपने सपने ही रहते हैं। लेकिन कुछ सपनों को तकदीर भी सलाम करती है। शांति ये सोचती हुई जैसे तैसे अपने घर की ओर लौटती। घर किसी तरह चलता रहा और मुन्नी की पढ़ाई भी जारी रही। 1 साल बाद मुन्नी का बड़ा एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया पूरा गांव दंग रह गया। मुन्नी ने पूरे जिले में टॉप किया था। स्कूल का प्रिंसिपल खुद घर आया और मुन्नी के हाथ में एक गोल्डन ट्रॉफी थमा दी। प्रिंसिपल गर्व से, आप दोनों ने मुन्नी को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसे जीना सिखाया है। ऐसे माँ बाप को हम सलाम करते हैं। उस दिन हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द नहीं था बल्कि गर्व था। हरिया ट्रॉफी को देखकर, आज मेरी जमीन से उगी फसल गेहूं या चावल नहीं, बल्कि एक रोशन भविष्य है। मेरी मुन्नी। शांति हाथ जोड़कर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी मेहनत रंग लाई। उस दिन के बाद गांव के लोग मुन्नी को मुन्नी टीचर कहने लगे और हरिया और शांति को सपनों के माँ बाप। बस यही थी एक छोटे किसान की बड़ी कहानी, जो अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए कभी नहीं रुका। हरिया, शांति और मुन्नी ने साबित कर दिया सपने सच होते हैं, बस मेहनत और प्यार चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे ही दिल से बनी कहानियों के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटों को सब कुछ दिया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ अकेलापन। चलिए जानते हैं ठाकुर साहब और उनके परिवार की जिंदगी में क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक गांव में एक जमींदार था जिसका नाम ठाकुर रुद्र था। वह अपनी फैमिली के साथ अपनी हवेली में रहते थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विराज था और छोटे बेटे का नाम युवराज था। अक्सर इन दोनों की बहुएं आपस में लड़ाई करती रहती थीं। बड़ी बहू कहती कि छोटी बहू खाना बनाएगी और छोटी बहू कहती कि बड़ी बहू बनाएगी। इस वजह से ठाकुर साहब बहुत परेशान रहते थे। इसी तरह एक दिन उनकी एक बड़ी फैक्ट्री थी जहां उनका काम होता था। वहां उनके दोनों बेटे लड़ने लगे। बड़े बेटे ने कहा, बापूजी, युवराज ने काम में गलती की है। और युवराज ने कहा, विराज भाई ने आपकी अलमारी से पैसे निकाले हैं, आपसे बिना पूछे। ठाकुर साहब किसी तरह उन दोनों को शांत करते हैं। फिर उसी रात हवेली में, जहां सब ठाकुर साहब के पास आकर बैठे थे, तभी युवराज ने कहा, बापूजी, मुझे एक अलग घर चाहिए जहां मैं और मेरी पत्नी अलग रह सकें। इस पर विराज कहता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम खुद का घर खरीद सकते हो, तो जाओ और खरीद लो। इस पर युवराज कहता है, मैं क्यों खरीदूं? हमारे पास इतना पैसा है। युवराज अपने बापूजी से कहता है, बापूजी, मुझे हमारी फैक्ट्री का हिस्सा चाहिए, जिससे मैं अपना घर खरीद लूंगा। इस पर बापूजी कहते हैं, बेटा, उस फैक्ट्री से तो हमारा काम चलता है, मैं उसे कैसे बेच दूं? गांव वाले क्या कहेंगे? उसके बाद विराज कहता है, अभी बापूजी जिंदा हैं और तो घर में बंटवारे की बात कर रहे हैं, बेवकूफ। इस पर युवराज गुस्से में होकर वहां से चला जाता है। ठाकुर साहब ने सोचा, अगर मैं फैक्ट्री के 2 हिस्से कर दूं,
तो शायद विराज और युवराज में सुलह हो जाए और हवेली में फिर से शांति हो जाए। फिर एक दिन ठाकुर रुद्र साहब ने फैक्ट्री के 2 हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा बड़े बेटे विराज के पास आया और आधा हिस्सा युवराज के पास। फिर एक दिन युवराज और विराज धोखे से उस हवेली को, जिसमें वो लोग रहते थे, अपने अपने नाम करवा लेते हैं। उसके बाद उन दोनों भाइयों ने अपने बापूजी को एक पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में यह सीख मिलती है कि आज के ज़माने में लोग सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।